अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं कश्मीरी स्टाइल में चिकन, जो कि आपको दिखने में तो बहुत कलरफुल लगता है लेकिन इतना तीखा होता नहीं है जितना ये नज़र आता है। और जायका इतना लाजवाब कि आप उंगलियां चाटते रह जाएं, सबकी पसंद बन जाएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप के करीब ऑयल लेना है और ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़े से खड़े मसाले, जिनको साबुत मसाले भी कहा जाता है, वो डालेंगे, जिसमें जावित्री, लौंग, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, छोटी इलायची और दालचीनी। ये सारे मसाले थोड़े थोड़े जाएंगे इसके अंदर। इनको जहाँ पर हमने तकरीबन 30 से 40 सेकंड इस ऑयल के अंदर रोस्ट कर लेना, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो एक्टिव हो जाए और ऑयल के अंदर इनकी जो खुशबू है वो आने लगे। और अब हमने यहाँ पे 3 प्याज लिए थे, दरमियाने से साइज़ के थे, उनको हमने इस तरह से काट लिया, वो डाल देंगे। इनको हमने यहाँ पर गोल्डन सा करना है, लाइट सा गोल्डन। तो चम्मच चलाते जाएंगे और इनको हमने लाइट सा गोल्डन कर लेना है। चम्मच चलाने का मकसद ये है कि सारे प्याज इवनली एक जैसे ही गोल्डन हो जाएं। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायका, जितना आप खानों में इस्तेमाल करते हैं। और नमक डालने से क्या होता है कि चीज़ें जो है ना वो जल्दी टेंडर होने लगती हैं। तो जैसे ही प्याज थोड़े से इस हालत में आ जाएंगे तो हमने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चाय के चम्मच, वो ऐड कर देना है इसमें। और इसको हमने थोड़ी देर पका लेना है, इतना कि इसकी जो अच्छी सी खुशबू है ना वो आने लग जाए, इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हमने यहाँ पे 4 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, उनको हमने छोटा छोटा काट लिया, वो डाल देंगे। इन प्याज़ों को, टमाटरों को भी हमने यहाँ पर अच्छे से पका लेना है। और पकाने के साथ साथ कुछ स्टेप हैं जिनको आपने फॉलो करना है, ताकि आपके पास इसकी जो ग्रेवी है ना वो इतनी रिच बने कि आप उंगलियां चाटते रह जाएं। तो जैसे ही टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे तो इसमें आधा टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर डालना है। इसमें सारे मसाले मिकदार में थोड़े से आपको ऐसे लगेगा जैसे ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन जब आप इसको खाएँगे ना तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा। तो इसको हमने 2-3 मिनट पका लिया हल्दी पाउडर को डाल के। और यहाँ पर देखें टमाटर बिल्कुल जो है वो मैच होने लग गए हैं। और अब जाती है यहाँ पर मसालों की बारी। तो लाल मिर्च पाउडर आधा टेबल स्पून, काली मिर्च 1/4 टेबल स्पून, और धनिया कुटा हुआ ले लें या पाउडर ले लें 1 टेबल स्पून। और साथ ही हमने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर डालना है 1/4 टेबल स्पून। और कश्मीरी लाल मिर्च वो लाजमी डालनी है, वो चम्मच भर के डाल दी हमने। और साथ ही थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब हमने इसको पानी डाल के थोड़ी देर पकाना है। जैसे ये पानी ड्राई होगा तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। उससे क्या होता है कि टमाटर और जो प्याज हैं वो बिल्कुल अच्छे से गल जाते हैं और वो जब सालन बनता है तो उसमें नज़र नहीं आते। ये देखें थोड़ा थोड़ा पानी इस तरह से ऐड करते जाएंगे। इसको हमने 5 से 6 मिनट पकाना है। थोड़ी सी मेहनत होती है इस सालन को बनाने के लिए, कश्मीरी चिकन को, लेकिन बनता बहुत ही लाजवाब है। और जैसे ये बिल्कुल इस तरह से रिच सी ग्रेवी बन जाए तो आपने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल देना है। ये बिरयानी मसाला होममेड है और इसमें भी थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर इसको पकाएंगे। इस बिरयानी मसाले को बनाने का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप इस वीडियो को देख के घर पे मसाला बना के रख लें। साथ ही यहाँ पर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, इनको भी हमने यहाँ पर भून लेना है थोड़ी देर। और इसके बाद हमारे पास चिकन है तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1100 ग्राम है, 1 किलो 100 ग्राम। तो उसको हमने अच्छे से धो लिया था सिरका लगा के। आप जब भी चिकन को धोएं तो उसको सिरका ज़रूर लगाया करें, उससे एक तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, दूसरा वो टेंडर अच्छे तरीके से होता है। उसको 5 से 7 मिनट सिरका लगा के छोड़ दें तो बहुत अच्छे तरीके से वो टेंडर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको बुनाई करनी है, कोई 8 से 10 मिनट लगेंगे। ये कह लेंगे यहाँ पे चिकन ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ना है, उस पानी को हमने अच्छे से यहाँ पे ड्राई करना है। जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता तो हम इसको पकाएंगे यहाँ पर हाई फ्लेम पे। और चम्मच को इस तरह से हिलाना है कि इसमें चिकन जो है ना वो बिल्कुल हड्डी ना छोड़े, साथ ही लगा रहे, बिल्कुल हलवा नहीं बना देना आपने। तो ये देखें यहाँ पे हमने इसको अच्छे से पका लिया और इस पॉइंट पे हमने इसमें डाल दिया है दही थोड़ा सा। अब दही डाल के दही का जो पानी है इसको भी हमने ड्राई करना है यहाँ पे। तो इसको भी 5 से 7 मिनट लगेंगे। टोटल मुझे इस रेसिपी को बनाने के लिए 35 से 40 मिनट लगे थे।
आम रूटीन में हम लोग चिकन जो है उसको 20 से 25 मिनट में रेडी कर लेते हैं, लेकिन ये रेसिपी जो है ये 35 से 40 मिनट ले जाती है, क्योंकि ये बनती बहुत ही लाजवाब है। अब देखें दही का पानी जो है वो भी ड्राई हो गया। चम्मच आपने बीच बीच में ही चलाते रहना है, क्योंकि जो मसालों की ग्रेवी होती है ना वो नीचे लगने के चांस होते हैं। तो जैसे ये ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो इस पॉइंट पे हमने इसमें 1 गिलास पानी डालना है। 1 गिलास पानी डालकर हमने आग का फ्लेम जो है वो दरमियाना कर देना है, मीडियम, और दरमियानी आंच करके हमने इसको पकाना है और कवर कर देना है, ऊपर से ढकना लगा देना है। ढकना लगा के पकाएंगे और इतना पकाएंगे कि इसमें पानी जो है वो ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट होने लगे और चिकन जो है वो अच्छे से नरम हो जाए, टेंडर हो जाए। तो 12 से 14 मिनट लगे हैं मुझे इसको इस स्टेज तक लाने के लिए। चिकन टेंडर हो चुका है। अब बाकी का पानी जो है वो हाई फ्लेम करके हमने यहाँ पे ड्राई कर लेना है। देखें ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त बनती जा रही है और चिकन जो है वो हड्डी से अलग होने लग गया है। इसका मतलब है कि चिकन जो है वो टेंडर हो चुका है। तो ये देखें यहाँ पे हमने इसका पानी जो है वो ड्राई कर लिया है, ऑयल सेपरेट होने लग गया है। इस स्टेज पे फ्लेम थोड़ा सा लो कर लेंगे और इसमें हमने डालना है सब्ज़ धनिया। इसमें सब्ज़ धनिया भी थोड़ा ज़्यादा मिकदार में जाता है, आपने सिर्फ इसको दिखाना नहीं है। अच्छा खासा सब्ज़ धनिया जो है वो इसमें डलता है ताकि इसमें इसकी खूबसूरती को बढ़ा सके। इसको ऐसे मिक्स करेंगे और ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की चिकन बन चुकी है और ग्रेवी बहुत ही रिच है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।